कोई भी ऐसी संख्या को भाग देना है जैसे 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, किसी भी संख्या से भाग देने का बहुत सरल तरीका है। जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है 200 को 10 से भाग देना है, तो देखिए इसको हमने इसमें कैसा लिखे 200 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो ये आ गया आंसर 20। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, अगली संख्या लिए 5 को भाग करना है इससे 1000 से। अब यहाँ तो 5 है, या तो हमें 1000 का पढ़ा आना चाहिए, तो हमारे पास एक बहुत सरल ट्रिक है। क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखा 1000, और मैं इससे पहले बता चुका हूँ जब किसी संख्या में दशमलव नहीं हो तो हम कहाँ मानते हैं, सबसे आखिरी। इसका मतलब जहाँ दशमलव नहीं है वहां हमने माना यहाँ, ठीक है। अब 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, इसका मतलब इस दशमलव को 3 अंक आगे ले जाएंगे, लेकिन चूंकि एक ही अंक है तो हमने क्या किया, इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे। हमने 3 जीरो बढ़ा लिए, और जब हम इस वाले अंक को हम उठा के कहाँ ले आएंगे, इस जगह पे। तो जब 1000 से भाग दिया तो हमारा आंसर 0.005, ये आपका हो गया आंसर। मतलब सीधा 3 जीरो है तो 0.3 अंक आ गया, ठीक है। यस। एक और क्वेश्चन करते देना है 12.34 को 1 लाख से। हमने लिखा 12.34 और नीचे लिखा 1 लाख से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। कितने दशमलव को कितने अंक आगे लेके जाना है, देखिए जहां दशमलव नहीं था वहां सबसे अंत में मानेंगे, और जहां दशमलव है वहां जितने जीरो हैं नीचे उस अंक उतने अंक आगे दशमलव लेके जाएंगे। अब कितने जीरो हैं 1 लाख में, 5 जीरो। इसका मतलब इस दशमलव कितने आगे लेके जाएंगे हम, 5 अंक आगे लेके जाएंगे। तो दशमलव कितने अंकों के आगे चाहिए, 5 अंकों के आगे। क्यों, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। तो देखो दशमलव यहाँ था और यहाँ थे 2 ही अंक, तो हमने यहाँ से कहना 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस दशमलव को उठा के कहाँ लेके आना है, यहाँ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.123 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से कोई भी ऐसी संख्या है 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, उसको हम बहुत ही आसानी से भाग दे सकते हैं। अगर हो सकता है 2 लाख होता है तो हम क्या करते, 2 से भाग दे देते। उसी तरह दशमलव जीरो जितने जीरो हैं वो आगे लगा के हम आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सरल ट्रिक है। यस सर।